अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको मैंने आपको पोएम छुट्टी का दिन पढ़ाई थी, जो आपकी बुक में पेज नंबर 79 पर है और सबक नंबर 14 है, उसका ग्रामर वर्क समझा देती हूँ। अब आप ये मश्क के लास्ट में जैसे लिखा हुआ है कवायद, इस नज़म में खेल और इल्म के फ़ायदे बताते हुए शायर ने दोनों के लिए मुख्तलिफ़ मिसालें पेश की हैं। जैसे नंबर 1, खेल से दिल इस तरह रोशन होता है जैसे फूल खिल जाएं। नंबर 2, इल्म से दिमाग यूं रोशन हो जाता है जैसे तेल से चिराग। एक चीज़ को दूसरी चीज़ की तरफ बताने को तशबीह कहते हैं। आप इस तरह की बहुत सारी मिसालें अपने आगे बुक में भी पढ़ेंगे और आपने सुनी भी होंगी। जैसे कोई भी बात होती है इसमें जैसे लफ्ज़ आता है, जैसे कि वो इस तरह खूबसूरत है जैसे फूल, वो इस तरह चमकदार है जैसे सितारा। इस तरह मतलब जो भी बात कही जाएगी उसको तशबीह कहते हैं। इसके बाद नीचे लिखा हुआ है अमली काम, खेल और इनके बारे में जो बातें इस नज़म में कही गई हैं उन्हें अपने लफ्ज़ों में लिखिए। ये नज़म बहुत आसान है और अगर आपको इसमें कोई भी मुश्किल वर्ड नहीं लग रहा है, आपको समझ आ गई, तो आप अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं। एक आइडिया के तौर पर हमने ये लिखा है, खेल और इल्म हेडिंग लिखें, उसके आगे लिखें इल्म हासिल करने के साथ साथ खेल भी ज़रूरी है। जब पढ़ने का वक्त हो तो पढ़ना चाहिए, बहुत तवज्जो से पढ़ाई की तरफ ध्यान देना चाहिए। और जब खेल का वक्त हो तो खेलना चाहिए। खेल से बच्चे इस तरह तेज़ हो जाते हैं जैसे गाड़ी के पहिए तेल से तेज़ हो जाते हैं। इल्म हासिल करने से दिमाग रोशन रहता है और खेल से जिस्म चुस्त और तंदुरुस्त हो जाता है। खेल कूद से दिल खुश होता है और मूड फ्रेश हो जाता है। जैसे पेड़ों की नशोनुमा के लिए पानी ज़रूरी है, बिल्कुल इसी तरह पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के लिए खेल भी लाजमी है। शायर बच्चों को बता रहे हैं कि जब छुट्टी का दिन आए तो खूब मज़े करो, फिर लुत्फ़अंदोज़ होने के बाद, जहन थोड़ा बदलने के बाद आप पढ़ाई भी और अच्छी कर पाएंगे। इसलिए दोनों चीज़ों से गाफिल ना हों। आप अपने ओन वर्ड्स में इसको आगे पीछे करके जो भी है आप नज़म में से देखकर लिख सकते हैं। और ये इससे लिखने से ना आपकी ये भी प्रैक्टिस होगी कि अगर किसी भी शेर की तशरीह आ गई या किसी पोएम का मरकज़ी ख़्याल आ गया, कुछ भी मतलब इस नज़म से रिलेटेड सवाल आ गया, तो आप कर सकते हैं। इसीलिए आप इसको ज़रूर करिए। और इसके साथ साथ आपके लिए एक गुड न्यूज़ ये है कि हम इंशाल्लाह 10th का काम भी हमने स्टार्ट कर दिया है, जो आप इसी चैनल में सर्च करके देख सकते हैं। और आपके फैमिली फ्रेंड्स में कोई अगर 10th में हैं तो आप उनकी हेल्प करिए, उन्हें ज़रूर बताइए, ताकि हम आपको 9th और 10th का काम भेजते रहें। और इस सब के लिए हमें आपकी सपोर्ट चाहिए। इसके लिए आप हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपका काम आपके पास वक्त पर पहुँचता रहे। अल्लाह हाफिज़।